हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुगरुल गाजी का अगला एपिसोड 15 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। चलो चलो चलो। इतना अंधेरा क्यों है यार? फिर बच गया। रहमान जी भाई, मुझे हुए थे रहमान। मालूम नहीं भाई। कयामत भी आ जाए तो तुम्हें नहीं मालूम होगा भाई। यहां जो भी हुआ किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, और अब बाबा को बिल्कुल तना नहीं छोड़ना। बेफिक्र हो जाए भाई। खुदा का शुक्र है, तुम्हारा दर्द एक अच्छी अलामत निकला। अल्लाह ने इस कठिन वक्त में तुमने हमें खुशी दी है। अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाला इस दुनिया में खैर व आफियत से आए। इंशाल्लाह है खानम, और जल्दी बाबा भी सेहतयाब हो जाएंगे और ये सुनकर कितना खुश होंगे। बहुत खुशी होगी उन्हें। कितने अरसे से हम इस खुशखबरी के मुंतजर थे। जीती रहो बाजी। क्रोक जी, बहुत मुबारक हो तुम्हें। सर जहां उम्मीद से है। अल्लाह तुम्हें एक बहादुर और फर्माबरदार बेटा अता करे। इंशाल्लाह आपकी दुआ से ऐसा ही होगा। मुबारक हो भाई। वो समझता है, एक्सप्रेशन देखो उसको। आप बाबा को अकेला क्यों छोड़ा है? तुम परेशान ना हो, रहमान है उनके पास। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है। कितनी फितना औरत है ये। मुझे खेमे में भेजकर पीछे से अपने शौहर को भी भेज दिया। सुलेमान शाह को मरवाकर लगता तो यही है कि वो अपने बाप का बदला लेना चाहती है। वो मुझे बंदूकों के हाथ में, अफसोस हम इस औरत की साजिश को समझ न सके। एक ताकतवर जन बूढ़ा हो जाए तो बोने भी खुद को पहाड़ समझने लगते हैं।
हो तो गया है बूढ़ा। अच्छा वो बीमार भेड़। कुछ नहीं गए यार। मुझे इन पर बहुत तरस आ रहा है। पहले इनको ज़िबा कर देते, फिर जला देते। ये कोई आम बीमारी नहीं है मेरे बेटे, हमारी मजबूरी है। इनको ज़िबा करने के लिए अगर हाथ भी लगाया तो ये बीमारी मज़ीद फैल जाएगी। एक बाकी रह गया। ए मुकद्दस माँ, मुझे इस अंधेरे में रास्ता दिखा। अगर बाबा जिंदा है तो हमारे मिलने की जल्द कोई ना कोई तदबीर निकाले। एलेनोरा, तुम यहाँ हो? आमीन। चाहती हो तो फिर चलो आओ मेरे साथ। ये है वो जगह। हाँ, मगर किसी को नहीं बताना कि मैं बाबा, बेटी, बाबा, बेटी, बाबा, मेरी बच्ची, तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं, मुझे जिंदा रखा हुआ है। बाबा आप यहाँ क्यों कैद हैं? मैं हर रात तुम्हें, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तुम सबको याद करता रहता था। अम्मी, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वो हमें पिछले साल छोड़कर चली गई है। पापा आपको यहाँ क्यों कैद किया गया है? चचा जानते हैं कि आप यहाँ बंद हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि वो आपको यहाँ से चचा नहीं बंद किया है। बेटी, पापा, मेरी बच्ची, पापा, मेरी बच्ची को मार दिया। यार, एलेनोरा मेरी बच्ची, यार रहम फरमा मेरे अल्लाह। अरे रे लोग ने तो घेर लिया है पूरा।
आखिर वही हुआ अब्दुल भाई। शायर कहता है ना, मैं आतिश इश्क में जल के राख हो गया हूं। क्या था और क्या हो गया हूं, इस इश्क में खाक हो गया हूं। पहरा देने की बारी आपकी है। हलीमा, जानती हो, मैंने जिंदगी में बहुत सख्तियां देखी हैं, लेकिन मैंने उनका सामना अपने जज्बा ईमानी से किया है। लेकिन अब जिस मुश्किल का सामना है वो है तो बहुत दिलकश, और उसका हल सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी इन गजाली आंखों में मैंने अपना आप खो दिया है, जिसने दुनिया बदल दी है मेरी। अभी तो इस दश्त में कदम भी नहीं रखा था मैंने कि दिल इख्तियार से बाहर हो चुका है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज न कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। हलीमा, मत जा, यहीं रहो मेरे पास। तुम्हारे सामने एतराफ कर रहा हूं कि तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। आप बहुत सच्चे और बड़े दिल के मालिक हैं अर्तुल रज़ा। यही हमारी जिंदगियां। लेकिन हमारी किस्मत में ये फैसले लिख दिए गए हैं। बाबा और भाई को इन हालात में छोड़कर मैं कोई नया रिश्ता नहीं बना सकती। वहां की शहजादी ना बन सकी जहां मैं पैदा हुई थी, तो आपके दिल की मलका कैसे बनूंगी मैं? तुम्हारे दिल की आवाज नहीं है, जबान से कह रही हो। दिल की बात बताओ हलीमा। जो दिल में है वही मेरी जुबान पर है अर्तुल। रुक जाओ हलीमा। हलीमा, 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 बात हलब में होगी।
गुजरने दीजिए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हलीमा, चलिए हुआ शहजादे, चलिए मेरे साथ। जल्दी, हमें निकलना होगा यहाँ से, जल्दी करें। चलिए शहजादे, जल्दी। जनाब, वो भाग रहे हैं, वो देखें। अर्तुगरुल तो फिलहाल खुद फंसा हुआ है। हम छोटे शहजादे को पकड़कर उस्ताद आजम को खुश कर देंगे। तैयार हो जाओ। जबरदस्त। आप रवाना हो शहजादे, मैं पहुंच जाऊंगा। जल्दी जल्दी। आजा आजा। सही एकदम।
उसके पीछे गए ना, हाँ, ये लोग पहुंच जाए टाइम से। जल्दी जल्दी। अब इधर क्या? सज्जान का तो मैं वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर पछताएगी। मुझसे उलझना उसे बहुत भारी पड़ेगा। वो नहीं जानती कि उसका पाला किससे पड़ा है। सलजान की मक्कारी कभी खत्म नहीं होगी। चलती फिरती आग है वो एक, जहाँ जाती है जहन्नुम बना देती है। मेरा नाम भी कुर्दोलो है और साथ अच्छा है, अभी दो कमीने एक दूसरे के अगेंस्ट। वो दो जिंदगियां जी रही है, तुम एक जिंदगी छीन लो उससे ताकि वो कम सर्फ और खत्म कर दो उसका बच्चा। क्या भागा ऐसे? देखो मैं पानी लाई हूँ तुम्हारे लिए। मेरे बाबा बाय बोरा को तुमने मारा था। ये हमारे बच्चे। तैयारी कहाँ तक पहुंची? सुबह बखैर बहन। अल्लाह की मर्जी से तैयारी मुकम्मल है। कुछ दो बेटा, खैरियत है बेटा? कोई मसला हुआ है क्या? कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? हर तरफ खतरा है तमीर भाई। मैं सोच रहा हूँ कि ठीक सोचा तुमने, बेहतर है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और मसला है तो मुनासिब समझो तो मुझे जरूर बताना। हो सकता है मैं काम आ जाऊं। एहतियात करना अच्छी आदत होती है तमीर भाई। आजकल तो हम अपने ऊपर इस आसमान और हवा का भी भरोसा नहीं कर सकते। खैर छोड़े, आप अपना सामान देखिए, क्या क्या ले जाना है। मुझे क्या देखना है? मेरे जैसे आदमी को तैयारी की क्या जरूरत है? सोच रहा हूँ मुलाकात कराऊं। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। नाइस।
मेरे बाबा भाई बोरा को तुमने मारा था। भाई बोरा मेरे भाई की खतरा समझते थे। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम नहीं जानते क्या? तुम्हारे बाप का कातिल सुलेमान शाह है। क्या हम इतने मजबूर है कि हमारे सरदार हमें जब चाहे मार सकते हैं बाबा? नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, बदला लेकर रहूंगा मैं आपका। झूठा झूठा झूठा। तुमसे दूर जा रहा हूं मैं, अलविदा कहने आया हूं। हिजरत का वक्त आ गया, काफिला रवाना होने वाला है, लेकिन इस बार तुम हमारे साथ नहीं होगी। मालूम नहीं दोबारा मिलेंगे या नहीं। मैं इस जमीन पर पहुंचकर सबसे पहले आई किसकी शादी करूंगा। तन्हाई में लोगों से चुप कर रोऊंगा। मेरे पास तुम नहीं होगी मेरे आंसू पहुंचने के लिए। आई किसकी औलाद को भी तुम नहीं देख सकोगी। तुम्हारा तनीर तुम्हारे बगैर अब बहुत थक चुका है। कोई भी अब तसल्ली देने वाला नहीं रहा। अकेला रह गया हूं मैं। कुछ दिन में आई किस भी अपने घर की हो जाएगी। याद करके दिल हल्का करूंगा। तुम्हारे बगैर कुछ भी वैसा नहीं रहा, लेकिन ये दुनिया तो आरसी है। वक्त आने पर मैं भी तुम्हारे साथ इस कारवां में शामिल हो जाऊंगा। फिर तुमसे मुलाकात होगी। मेरे लिए ये उम्मीद ही काफी है। उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं मैं। तब तक अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। तुम मेरी ताकत थी। तुमने हमेशा मुझे हौसला दिया। मेरे लिए दुआ करना कि मैं आए किसकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। चलता हूं मैं। फी अमान अल्लाह। मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा। इस दुनिया से हर एक को जाना है और हम मुसाफिर। कोई सफर में भटकता रहता और किसी का सफर जल्द खत्म हो जाता है। ठीक कहते हो तुम। अल्लाह सब्र दे तुम्हें। अपना ख्याल रखना। मुझे कुछ काम है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दबेश चाचा। अल्लाह की अमान में। करीब मत आना। कुल्हाड़ा फेंक दो वरना मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बस इनको कुछ ना होए।
हमें रफ्तार बढ़ानी होगी शहजादे। हाँ, मगर घोड़े पर रफ्तार बढ़ाने से इसका खून तेजी से बह रहा है तरुल। कुछ देर रुक जाते हैं। अर्तुगरुल और वो दोनों पकड़ लिए गए हैं ना? क्या हुआ? जनाब वो बच निकले हैं। उसे आखिर कैसे बच के जाने दिया तुमने? आका रहम करे मुझ पर। मुझे इनका टेंशन आ रहा है। गोपची, इन दवाओं को सामने ही रखना ताकि सफर में तलाश करना मुश्किल ना हो। जी समझ गई। ना करे कोई नुकसान ना हो जाए। एहतियात रखनी चाहिए तुम्हें, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि तुम हमारे साथ ही चलो। गोपची तुम्हारी देखभाल कर लेगी। ठीक कहा आपने। मैं कंडक्टर से पूछ लूं क्या? तुम्हें उससे इजाजत लेनी चाहिए। ये सामान उठाओ यहाँ से। कंडक्टर, हाइमा खानम कह रही है कि उनके साथ चली जाऊं मैं भी। वो काफी फिक्रमंद है। क्या हो क्या परेशान है? दर्द उठा था मुझे। हाइमा खानम इसलिए परेशान है कि हाँ। इस हालत में मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम यही रहोगी, क्योंकि परेशान तो मैं भी हूं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं मैं। अब ये देख तो तुम्हें भी अपने बच्चे की फिक्र है, उसके साथ रहना चाहते हो ना? जैसा तुम कहो गुंडो। ये लेकिन अभी भरोसा नहीं करता इस पे अभी नहीं लगता है। कर पा रहा है वो। आपके साथ सिपाहियों की जीता था भाई। अरे रे यार, लेकिन वो पकड़ा गया यार। तुर्गुत, अब मुझे ना टेंशन आ रहा है कि उनको कुछ ना, क्योंकि एक तो उनकी शादी लाइक आई होप ना हो कुछ, क्योंकि पहुंच जाए अर्तुगरुल टाइम पे या कुछ हो जाए, हमला कर तो इधर है। इन लोग को ही पहुंच जाने चाहिए। वामसी वो दोनों भाई लोग और सब लोग। बढ़ा गया नहीं वाला थोड़ा। वही जैसे जैसा एपिसोड बढ़ते जा रहा है ना, इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है काफी। एक वो भी यार आधी अधूरी बातें रह गई प्रपोजल की। मैंने बोला था ना कुछ तो होगा। इतने पे तीर आ गया ना दिल पे सीधे, आ गया दिल के थोड़ा ऊपर लगा। थोड़ा ऊपर लगा। और ऊपर से कबीले में इतनी अभी वो बीमारी का टेंशन नहीं का है, वो एक रह गए वो बच्चे। हाँ वही तो बीमारी का टेंशन, वही बच्चे के पास से वो बहुत गलत होने वाला है यार अभी। आई होप ना फैले वो बीमारी। मुझे खुद को टेंशन आ रहा है। हाँ बट सुलेमान साहब बाल बाल बचे, सही टाइम पे गया। लेकिन भाई दोनों अभी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ऐसे ही होना चाहिए लोग के साथ, आपस में लड़ो आपस में ताकि लड़ो, कबीला against ताकि this- ताकि कबीला हाँ। सुखी रहे। तुम लोग के प्रॉब्लम्स कैसे कबीला। इतना भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे पे इम्पैक्ट आवे। अभी
क्या यार मतलब बोलते हैं ना, तूने किया, तू ही भुगत। अभी ऐसा चीज हो रहा है, लाइक इधर का इधर ही अभी, लेकिन उसकी गलती की सजा उसका बच्चा भुगतेगा भुगतेगा। आई होप कुछ हो ना वैसे तो, बट गुंदुक तो को अभी जरा भी भरोसा नहीं है, इतू सा भी भरोसा नहीं है उसको अपनी, क्या हुआ था कल रात, और इतना सा भी भरोसा नहीं है उसको। बट नहीं, अगर उसने किया और उसका शक से कम, अभी वो समझ गया कि नहीं सरदार, तो क्योंकि उसने 2 बार देखा ऐसा पहले भी उसने बोला था तो वैसा तुमने बुलाया था, और अभी भी वही हुआ है कि सब लोग आए और उधर हमला हुआ है, तो वो नोटिस कर रहा है सब, वो प्रॉपर सरदारों जैसा सोच रहा है अभी एकदम से कि इसके टाइम पे ये सब चीजें क्यों होती ऊपर से वो अभी उसका लड़का सुलेमान शाह को मारने के पीछे पड़ा है। नहीं, बट वो तो ज्यादा मुझे तो लगता नहीं, बट अभी देखना बट पड़ेगा। कसम खाई है ना उसने कि छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि इसने बोल दिया कि सुलेमान शाह ने तुम्हारे बाप को मारा है। बट अभी इधर हलीमा जख्मी है, काफी खून भी बह रहा है, अभी वो एक प्रॉब्लम में जख्मी है। अगर देखोगे तो पूरे एपिसोड में प्रॉब्लम है, तुर्गुज फंसा हुआ है, हलीमा की हालत है, वाह फैल रही है, और अभी सुलेमान इन लोग निकलेगा। अगर उन्होंने बोला सिपाही लेके जाएगा, और अगर वो बंदा मौजूद रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलो देखते हैं आगे। हाँ ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।